अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चीन में चल रही एससीओ बैठक से जुड़ी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है और साफ साफ कह दिया है कि कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। रक्षा मंत्री ने बेहद कड़े लहजे में कहा है कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। तो एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक प्रायोजित आतंक के परिणाम भुगतने होंगे। कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं। Believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने नीदरलैंड में नेटो सम्मेलन के बाद प्रेस को बताया कि बातचीत के बाद कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन उन्हें एग्रीमेंट से ज्यादा न्यूक्लियर मुद्दे की फिक्र है। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका पहले ही तबाह कर चुका है। इजराइल ईरान सीजफायर के बाद ये पहली सीधी बातचीत होगी। तो नीदरलैंड्स में नेटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे और यहां पर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। नीदरलैंड में नेटो सम्मेलन के बाद ये ऐलान किया है, न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने कह दिया है साफ लफ्जों में कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी और अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर करेंगे बातचीत। नीदरलैंड में नेटो सम्मेलन के बाद ये बड़ा बयान दिया गया है। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद कुल्लू और धर्मशाला में सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए जरा, जहां धर्मशाला में बाढ़ में 15 से 20 मजदूर बह गए हैं, जबकि कुल्लू में बादल फटने से बाप बेटी समेत 3 लोग लापता हो गए हैं। केरल के वायनाड में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। उधर कारगिल में बादल फटने से भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में सोम नदी उफान पर है। तो जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। हिमाचल, जम्मू, गुजरात, केरल, हरियाणा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सैलाब का मंजर जो है वो डरावना है। और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 15 से 20 लोग मजदूर बह